अगर आपको रात में डरने का शौक है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल डार्क मंडे को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ हर कहानी के बाद नींद नहीं, सिर्फ डर आता है। ये कहानी एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की है जिसने 5 साल पहले एक सुनसान हाईवे पर एक घायल लड़की को मदद देने के बजाय उसे सड़क पर तड़पता हुआ छोड़ दिया था। रात के 2:15 बजे वही लड़की वापस आती है लिफ्ट मांगने, लेकिन इस बार वो अपने साथ उन सब को भी लाई है जो कभी मदद के इंतजार में उसी रास्ते पर मर गए थे। और अब वो हर उस इंसान से सिर्फ एक बात कहते हैं, मुझे आगे छोड़ दो। चलिए इस कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का NH-19, रात के 2:15 बजे। चारों तरफ घना कोहरा, इतना कि ट्रक की हेडलाइट्स भी बस 10-15 मीटर तक ही रास्ता दिखा पा रहे थे। रमेश पिछले 14 घंटों से ट्रक चला रहा था। आंखें भारी, सड़क सुनसान और FM रेडियो भी बीच बीच में अपने आप बंद हो जा रहा था। जैसे ही ट्रक एक सुनसान जंगल वाले मोड़ पर पहुंचा, हेडलाइट्स के सामने एक लड़की खड़ी दिखाई दी। सफेद कपड़े, नंगे पैर, सिर झुका हुआ। रमेश ने तुरंत ब्रेक मारा, ट्रक उसके बिल्कुल सामने रुक गया। लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं। वो ट्रक के पास आई, कुछ नहीं बोली, बस धीरे से दरवाजा खोला और बैठ गई। मुझे आगे छोड़ दो। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई पानी के अंदर से बोल रहा हो। रमेश डर गया, लेकिन सुनसान हाईवे पर किसी को मना भी नहीं कर सकता था। ट्रक जैसे ही आगे बढ़ा, FM अपने आप चालू हो गया, लेकिन गाना नहीं, एक न्यूज बुलेटिन चलने लगा। आज से ठीक 5 साल पहले इसी हाईवे पर एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। रमेश ने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। अचानक कैबिन का तापमान गिरने लगा। उसके हाथ स्टीयरिंग पर जमने लगे। उसने देखा AC तो बंद था, फिर भी कैबिन में उसकी सांसें धुंध बन रही थीं। उसने नीचे देखा, लड़की के पैरों से पानी टपक रहा था, लेकिन वो पानी नहीं था, खून था जो धीरे धीरे ट्रक के फर्श पर फैल रहा था। लड़की ने कहा, मेरा स्टॉप आ गया। लेकिन सामने तो कुछ भी नहीं था, न घर, न ढाबा, न कोई रोड कट, बस एक पुराना टूटा हुआ माइलस्टोन जिस पर लिखा था KM 307। जैसे ही रमेश ने ब्रेक लगाया, वो लड़की गायब थी। दरवाजा बंद, सीट खाली। लेकिन सीट गीली थी और उस पर कीचड़ भरे पैरों के निशान थे। तभी उसका फोन बजा। अननोन नंबर। तुमने मुझे फिर यहीं उतार दिया? रमेश का गला सूख गया। फोन कट गया। सुबह जब वो अगले टोल प्लाजा पहुंचा, स्टाफ ने उसे रोका। आप ट्रक में किसे लेकर जा रहे थे? रमेश ने कहा, मैं तो अकेला हूं। उन्होंने CCTV फुटेज दिखाई। रात 2:37 पर एक लड़की ट्रक के कैबिन में चढ़ रही थी। लेकिन असली डर तब लगा जब जूम करके देखा गया। वो लड़की चल नहीं रही थी, वो जमीन से 2 इंच ऊपर हवा में तैर रही थी। टोल के पुराने रिकॉर्ड में लिखा था, 5 साल पहले KM 307 पर एक हिट एंड रन केस हुआ था। ड्राइवर नहीं रुका, लड़की की मौके पर मौत हो गई। उस दिन के बाद रमेश ने रात में कभी ट्रक नहीं चलाया। लेकिन आज भी कई ड्राइवर कहते हैं कि अगर आप NH-19 पर KM 307 के पास रात 2:30 पर निकलें तो एक लड़की लिफ्ट मांगती मिलती है। रमेश ने उस रात के बाद कसम खा ली थी कि अब कभी रात में ट्रक नहीं चलाएगा। लेकिन ट्रक ड्राइवर की जिंदगी में कसम से ज्यादा जरूरी होता है किस्त का पैसा। 3 दिन बाद ही मालिक का फोन आया, कल रात ही माल दिल्ली पहुंचना चाहिए, नहीं तो नौकरी गई समझो। रात के 1:50। रमेश ने खुद को समझाया, इस बार कुछ नहीं होगा, वो सब मेरा वहम था।
लेकिन जैसे ही ट्रक KM 300 के पास पहुंचा, FM रेडियो अपने आप चालू हो गया। इस बार कोई न्यूज़ नहीं, बस एक लड़की की धीमी हंसी। उसने तुरंत रेडियो बंद किया और GPS देखा। स्क्रीन पर लोकेशन फ्लिकर कर रही थी। रीराउटिंग, रीराउटिंग। फिर अचानक स्क्रीन पर लिखा आया, डेस्टिनेशन सेट, KM 307। रमेश चिल्लाया, मैंने तो कुछ डाला ही नहीं। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ रहा था, कोहरा और गाढ़ा होता जा रहा था। अब हेडलाइट्स भी काम नहीं कर रही थीं। ट्रक की स्पीड अपने आप कम होकर 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, जैसे कोई पकड़कर धीरे धीरे उसे आगे बढ़ा रहा हो। अचानक पीछे से आवाज आई, ठक ठक ठक, जैसे कोई केबिन के पीछे चल रहा हो। रमेश ने रियर व्यू मिरर में देखा, कुछ नहीं था, लेकिन सीट अपने आप दब रही थी, जैसे कोई अदृश्य चीज बैठ रही हो। उसके कान के बिल्कुल पास एक फुसफुसाहट आई, इस बार मत छोड़ना मुझे। उसने तुरंत ब्रेक मारा। रमेश ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा लॉक था। ऑटो लॉक ऑन हो गया था। उसने बटन दबाया, कुछ नहीं हुआ। इस बार रेडियो पर साफ आवाज आई, अगर उस रात तुम रुक जाते तो मैं आज जिंदा होती। रमेश के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे बाईं सीट की तरफ देखा। वही लड़की, भीगे बाल, टेढ़ी गर्दन, और इस बार उसके चेहरे पर खून के निशान थे। उसने रमेश की तरफ देखा। इस बार उसकी आंखें पूरी काली नहीं थीं, बल्कि उनमें सड़क का वही मोड़ दिख रहा था जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था। अचानक ट्रक का स्टीयरिंग अपने आप घूम गया। ट्रक सड़क से उतरकर उसी टूटे हुए माइलस्टोन की तरफ जाने लगा, KM 307। लड़की ने अपना हाथ स्टीयरिंग पर रखा। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। रमेश ने ब्रेक दबाया, ब्रेक फेल, हैंड ब्रेक फेल, इंजन बंद, फिर भी ट्रक चल रहा था। उसने देखा, फोन पर कॉल आ रही थी। कॉलर नेम, रमेश, सेल्फ। उसने डरते हुए कॉल उठाया। उधर से उसकी खुद की आवाज आई, पीछे मत देखना। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसने पीछे देखा। केबिन के पीछे अब सिर्फ एक लड़की नहीं थी, बल्कि दर्जनों हाथ शीशे पर पड़ रहे थे, जैसे कई लोग बाहर से अंदर आने की कोशिश कर रहे हों। ट्रक पूरी स्पीड से KM 307 के पत्थर की तरफ बढ़ रहा था। लड़की मुस्कुराई, अब तुम समझोगे इंतजार कैसा होता है। सुबह 5 बजे पुलिस को एक खाली ट्रक मिला, KM 307 के पास। ड्राइवर सीट खाली थी, दरवाजा अंदर से लॉक, लेकिन फर्श पर कीचड़ भरे पैरों के निशान थे, जो ड्राइवर सीट से उतरकर जंगल की तरफ जा रहे थे। आज भी कई ट्रक ड्राइवर कहते हैं कि अगर रात 2:30 बजे KM 307 के पास ट्रक अपने आप धीमा हो जाए, तो रियर व्यू मिरर में मत देखना, क्योंकि इस बार वो लिफ्ट नहीं मांगती, सीधे ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है। पुलिस को KM 307 के पास जो ट्रक मिला, वो रमेश का ही था। दरवाजा अंदर से लॉक, चाबी इग्निशन में, मोबाइल ड्राइवर सीट पर पड़ा हुआ। लेकिन रमेश गायब था। फर्श पर पड़े कीचड़ वाले पैरों के निशान ड्राइवर सीट से उतरकर सीधे जंगल की तरफ जा रहे थे। पुलिस उन निशानों के पीछे पीछे गई। करीब 200 मीटर अंदर उन्हें एक पुराना टूटा हुआ कुआं मिला। वहीं पर रमेश का जूता पड़ा था, बस एक। दूसरा जूता गायब। कुएं के अंदर झांककर देखा, कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा, बहुत गहरा अंधेरा। रमेश का मोबाइल चेक किया गया। उसमें एक आखिरी वॉइस रिकॉर्डिंग थी। समय 2:46 AM। रिकॉर्डिंग चालू की गई। पहले कुछ सेकंड तक सिर्फ ट्रक के इंजन की आवाज, फिर वही लड़की की आवाज, इस बार तुम भाग नहीं सकते। रमेश रोते हुए बोल रहा था, मैंने नहीं मारा तुम्हें, मैं रुकने वाला था। लड़की, लेकिन तुम रुके नहीं। रिकॉर्डिंग में अचानक ब्रेक लगने की तेज आवाज आई, फिर किसी के ट्रक से टकराने की, और एक लड़की की चीख। पुलिस ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले। 5 साल पहले ठीक इसी KM 307 पर एक हिट एंड रन केस हुआ था, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर बिना रुके भाग गया था। ट्रक नंबर UP 65 HT
9087। जब पुलिस ने रमेश के ट्रक के पेपर देखे, उनके होश उड़ गए। ट्रक नंबर वही था, यूपी 65 HT 9087। जिस लड़की को रमेश ने उस रात लिफ्ट दी थी, वो कोई और नहीं बल्कि उसी एक्सीडेंट की शिकार थी जिसे 5 साल पहले रमेश ने कुचल दिया था और भाग गया था। 4 दिन बाद उसी हाईवे पर एक और ट्रक ड्राइवर ने शिकायत दर्ज कराई। उसने कहा, मेरे ट्रक में कोई लड़की बैठ गई थी। टोल प्लाजा की फुटेज में उसके ट्रक के केबिन में वही लड़की बैठी दिखाई दी। कहा जाता है KM 307 के पास एक पुराना कुआं है जिसमें से रात 2:45 पर ट्रक के ब्रेक लगने की आवाज आती है और अगर आप ध्यान से सुने तो कोई फुसफुसाता है, मुझे आगे छोड़ दो। रमेश के गायब होने के 6 दिन बाद पुलिस ने फैसला लिया कि उस पुराने कुएं की ठीक से तलाशी ली जाएगी। दिन के 11 बजे 3 पुलिस वाले, रस्सी, टॉर्च और एक कैमरा। जैसे ही कांस्टेबल यादव रस्सी के सहारे कुएं में नीचे उतरने लगा, उसे एक अजीब सी बदबू महसूस हुई, जैसे गीली मिट्टी में कुछ सड़ रहा हो। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर खरोच के निशान दिखे, जैसे किसी ने नाखूनों से बाहर निकलने की कोशिश की हो। कीचड़ और खून से किसी ने उंगलियों से लिखा था, मत छोड़कर जाओ। ऊपर खड़े इंस्पेक्टर ने कहा, कैमरा चालू रखो। यादव ने कैमरा ऑन किया। मैडम? यादव ने धीरे से पूछा। लड़की ने सिर उठाया। वही चेहरा, वही काली आंखें। जैसे ही कैमरा जूम हुआ, पीछे और लोग खड़े थे। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि दर्जनों। सबके कपड़े गंदे, शरीर पर चोट के निशान और सबकी आंखें पूरी काली। इंस्पेक्टर चिल्लाया, यादव, नीचे क्या दिख रहा है? सर, यहां बहुत लोग हैं। अचानक रिकॉर्डिंग में एक साथ कई आवाजें सुनाई दी। हमें छोड़कर मत जाओ। ऊपर खड़े पुलिस वालों ने देखा, रस्सी अपने आप हिल रही थी, जैसे कोई नीचे से खींच रहा हो। अचानक कैमरा नीचे गिर गया, लेकिन रिकॉर्डिंग चालू थी। फुटेज में दिखा, यादव धीरे धीरे पीछे जा रहा था, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। उसके पीछे वही लड़की खड़ी थी और उसने यादव के कान में कुछ कहा। सर, ये वही है जिन्हें हमने रास्ते में छोड़ दिया था। फिर अचानक सारे चेहरे कैमरे के बिल्कुल पास आ गए और एक साथ बोले, अब तुम्हारी बारी है। जब रस्सी खींची गई, ऊपर सिर्फ यादव का हेलमेट आया। रमेश के गायब होने के 13 दिन बाद उसी हाईवे पर रात की पेट्रोलिंग कर रही पुलिस जीप को KM 307 से करीब 1 किलोमीटर आगे एक आदमी सड़क के बीचों बीच खड़ा दिखाई दिया। रात के 2:44, घना कोहरा। जीप की हेडलाइट्स जैसे ही उस आदमी पर पड़ी, वो धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ा। वो रमेश था। फटे हुए कपड़े, चेहरे पर कीचड़, नंगे पैर और आंखें पूरी काली। जीप रुकी। इंस्पेक्टर ने उतरकर पूछा, रमेश, तुम यहां क्या कर रहे हो? रमेश ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ उठाया और इशारा किया, रुक जाओ। जब उसने बोला तो आवाज उसकी नहीं थी, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों, अब हम भी साथ चलेंगे। वो जीप की तरफ बढ़ा, धीरे धीरे। उसके पीछे कोहरे में और परछाइयां दिखने लगीं। वो अकेला नहीं था, उसके पीछे और लोग चल रहे थे। सबके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। ड्राइवर ने जीप स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन बंद, लाइट्स फ्लिकर करने लगीं, मोबाइल नेटवर्क गायब। अचानक जीप की विंडशील्ड पर गीले हाथों के निशान दिखने लगे। 1, 2, 10, 20, जैसे दर्जनों लोग बाहर से अंदर झांक रहे हों। रमेश पास आ गया। वो जीप के बिल्कुल सामने खड़ा था। उसने मुस्कुराकर कहा, इस बार तुम हमें छोड़कर नहीं जाओगे। फिर उसने अपना सिर टेढ़ा किया, ठीक उसी तरह जैसे उस लड़की का था। अचानक वायरलेस अपने आप चालू हुआ और उसमें से आवाज आई, KM 307 पर मत रुकना। इंस्पेक्टर चिल्लाया, कौन बोल रहा है? वायरलेस से जवाब आया, मैं यादव। यादव, जो 7 दिन पहले उसी कुएं में उतरा था। जीप का दरवाजा खुला अपने आप। रमेश अंदर बैठ गया, ड्राइवर सीट पर, और बोला, अब हमारी बारी है चलाने की। अगली सुबह KM 307 के पास पुलिस जीप खड़ी मिली, खाली, और फर्श पर कीचड़ भरे पैरों के निशान, जो जीप से उतरकर सीधे उसी कुएं की तरफ जा रहे थे। पुलिस जीप के गायब होने के बाद
KM 307 का वो इलाका पूरी तरह सील कर दिया गया। बैरियर लगा दिए गए। रात में पेट्रोलिंग बंद कर दी गई। मैप्स में उस जगह को ब्लैक स्पॉट घोषित कर दिया गया। लेकिन अजीब बात यह थी, जो भी ड्राइवर उस रास्ते से बचने की कोशिश करता, उसका जीपीएस अपने आप रूट बदल देता और नया रास्ता दिखाता, फास्टेस्ट रूट वाया KM 307। एक हफ्ते बाद राजस्थान का एक ट्रक ड्राइवर सलीम अपने ट्रक में माल लेकर जा रहा था। उसे पहले से चेतावनी दी गई थी कि KM 307 से दूर रहना। उसने लंबा रास्ता चुना, लेकिन रात 2:10 पर उसका जीपीएस अपने आप रीरूट हो गया। 2:32 AM कोहरा शुरू। रेडियो बंद, नेटवर्क गायब और ट्रक अपने आप धीमा। स्पीड 60, 40, 20, 10। केबिन के पीछे से आवाज आई, ठक ठक ठक। सलीम ने सोचा शायद माल खिसक रहा है, लेकिन फिर किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, इस बार मत छोड़ना। उसने मिरर में देखा, पीछे कोई बैठा था। वो रमेश था, लेकिन उसका चेहरा पानी में डूबे हुए आदमी जैसा सूजा हुआ, आंखें काली और होठों से कीचड़ टपक रहा था। रमेश बोला, तुम्हें भी बुलाया है। ट्रक अपने आप मुड़ा, सड़क से उतरकर सीधे उसी जंगल की तरफ। कुएं के पास ट्रक अपने आप बंद हो गया। इंजन ऑफ, लाइट्स ऑफ, लेकिन हेडलाइट्स फिर चालू हुई अपने आप, और रोशनी सीधे कुएं के अंदर पड़ी। इस बार सिर्फ वो लड़की नहीं थी, बल्कि रमेश, यादव, पुलिस वाले और कई ट्रक ड्राइवर सब नीचे खड़े थे और सब सलीम की तरफ देख रहे थे। एक साथ बोले, नीचे आओ। रस्सी ऊपर आई अपने आप, जैसे कोई उसे पकड़ने को कह रहा हो। तभी फोन बजा। कॉलर आईडी सलीम सेल्फ। उसने उठाया। उधर से आवाज आई, नीचे मत उतरना। उसने पूछा, कौन? जवाब आया, मैं ऊपर हूं। उसने पीछे देखा। ड्राइवर सीट पर वो खुद बैठा था और मुस्कुरा रहा था। असली सलीम धीरे धीरे ट्रक से उतरा और रस्सी पकड़ ली। अगली सुबह ट्रक मिला, खाली। फर्श पर कीचड़ भरे पैरों के निशान, जो ट्रक से उतरकर सीधे कुएं की तरफ जा रहे थे। अब तक जो भी उस कुएं के पास गया वापस नहीं आया, इसलिए प्रशासन ने फैसला लिया, अब इस कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था, कुछ चीजें
अंदर बंद नहीं होती, बल्कि बाहर आना चाहती हैं। दिन के 12 बजे जेसीबी मशीनें बुलवाई गईं। सीमेंट, रेत, पत्थर सब तैयार। मजदूरों ने कुएं में पत्थर डालना शुरू किया। पहला पत्थर, ठप, नीचे गिरने की आवाज आई। दूसरा पत्थर, ठप, तीसरा पत्थर। इस बार कोई आवाज नहीं आई, जैसे पत्थर नीचे गिरा ही नहीं। तभी कुएं के अंदर से धीमी आवाज आई, मत भरो। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। मशीन से गीला सीमेंट कुएं में डाला गया, लेकिन कुछ ही सेकंड में सीमेंट ऊपर आने लगा, जैसे अंदर से कोई उसे धक्का दे रहा हो। सफेद सीमेंट धीरे धीरे लाल होने लगा। मजदूर चिल्लाया, साहब ये देखो। सीमेंट में पैरों के निशान बन रहे थे, छोटे बड़े नंगे पैर, जैसे कोई अंदर चल रहा हो। अचानक जेसीबी अपने आप बंद हो गई, इंजन ऑफ, और कुएं के अंदर से एक साथ कई आवाजें आईं। हमें बंद मत करो। फिर कुएं से एक हाथ बाहर आया, कीचड़ से भरा हुआ। उसके बाद एक और, फिर दर्जनों हाथ। सब ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे। सब भागने लगे, लेकिन एक मजदूर वहीं खड़ा रह गया, जैसे किसी ने उसके पैर पकड़ लिए हों। वो बोला, मुझे छोड़ो, मैं रुक गया था उस रात। और धीरे धीरे वो कुएं के अंदर खिंच गया। उसके बाद कुएं को भरने का काम रोक दिया गया, लेकिन अगली सुबह कुआं पूरा भरा हुआ मिला, सीमेंट से, पत्थरों से, जैसे काम पूरा हो गया हो। सीमेंट पर उंगलियों से लिखा हुआ, अब हम बाहर आएंगे। उसी रात KM 307 से गुजरते हुए एक ड्राइवर ने देखा, सड़क के किनारे कई लोग खड़े थे, लिफ्ट मांगते हुए। उनके कपड़े सीमेंट से भरे थे और आंखें पूरी काली। अब तक वो सिर्फ हाईवे तक सीमित थे। जंगल, कुआं, ट्रक, कोहरा। रात 2:45। लेकिन वो हाईवे से बाहर आ गए। कुएं को भरे हुए 3 दिन हो चुके थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। शहर के बस स्टैंड के पास एक चाय वाले ने पुलिस को फोन किया। उसने कहा, यहां एक आदमी खड़ा है, सुबह से हिला तक नहीं है। जब पुलिस वहां पहुंची, उन्होंने देखा एक आदमी सड़क किनारे खड़ा था, नंगे पैर, कपड़े गीले और पूरे शरीर पर सूखा हुआ सीमेंट। वो रमेश था। इंस्पेक्टर ने कहा, रमेश। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया, आंखें पूरी काली। उसने कहा, अब रास्ता यहीं से शुरू होता है। उसके पीछे और लोग खड़े थे, बस स्टॉप पर, ऑटो स्टैंड पर, फुटपाथ पर। सब नंगे पैर, सीमेंट से सने हुए, और सब एक ही दिशा में देख रहे थे, शहर का नक्शा। उस दिन के बाद शहर में कई जगहों पर ऐसे लोग दिखने लगे। रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल के बाहर, स्कूल के गेट पर, हर बार रात 2:45 पर। सीसीटीवी में दिखा, ये लोग अचानक आते हैं और ठीक 3:07 पर गायब हो जाते हैं। जहां खड़े होते हैं वहां गीले पैरों के निशान रह जाते हैं और सीमेंट के छोटे छोटे टुकड़े। एक गार्ड ने बताया, उन्होंने मुझसे लिफ्ट मांगी। मैंने मना किया तो उन्होंने कहा, अब हम खुद चलेंगे। अगली सुबह उस गार्ड की कुर्सी खाली मिली। फर्श पर कीचड़ भरे पैरों के निशान, जो बाहर की तरफ जा रहे थे। अब KM 307 खाली है, लेकिन शहर की सड़कों पर रात 2:45 पर कई लोग खड़े मिलते हैं, लिफ्ट मांगते हुए। अब तक वो हाईवे पर थे, फिर शहर की सड़कों पर दिखने लगे, लेकिन अब वो इमारतों के अंदर आ चुके थे, और सबसे पहले एक होटल में, जहां रात में नाइट ड्यूटी पर बस 1-2 स्टाफ ही होते हैं। रात के 2:38 पर सिटी के एक बिजनेस होटल में रिसेप्शन पर अकेला नाइट स्टाफ बैठा था। लॉबी खाली, लिफ्ट बंद,
कैमरे चालू। अचानक होटल का ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर अपने आप खुला, लेकिन कोई अंदर आता हुआ दिखाई नहीं दिया। फिर फर्श पर गीले पैरों के निशान दिखने लगे, जैसे कोई नंगे पैर अंदर चलकर आया हो। टिंग! बेल अपने आप बज गई। आवाज आई, रूम चाहिए। रिसेप्शनिस्ट ने डरते हुए पूछा, कितने लोगों के लिए? कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर हम सब के लिए। रजिस्टर अपने आप खुल गया और उस पर नाम लिखने लगे, 1, 2, 10, 20। सबके नाम के आगे एक ही टाइम। चेक इन 2:45 AM। सबको दिया गया 307। लिफ्ट अपने आप ग्राउंड फ्लोर पर आई। दरवाजा खुला और फर्श पर सीमेंट भरे पैरों के निशान लिफ्ट के अंदर जाते दिखे। सीसीटीवी कैमरे में लिफ्ट खाली थी, लेकिन फ्लोर इंडिकेटर अपने आप बदल रहा था। 1, 2, 3, फिर 307। 307 AM। तीसरी मंजिल के कॉरिडोर में रूम 307 का दरवाजा अपने आप खुला और अंदर कई परछाइयां जाती हुई दिखीं। रिसेप्शन पर फोन बजा। कॉलर आईडी रूम 307। रिसेप्शनिस्ट ने उठाया। उधर से दर्जनों आवाजें एक साथ बोली, हमें आगे छोड़ दो। अगली सुबह तीसरी मंजिल के कॉरिडोर में कीचड़ भरे पैरों के निशान थे। रूम 307 के अंदर बिस्तर गीला था और दीवार पर सीमेंट से लिखा था, अब शहर हमारा है। उसके बाद हर होटल में जहां भी रूम 307 होता है, रात 2:45 पर लिफ्ट अपने आप तीसरी मंजिल पर जाती है। अगर तुम कभी नाइट ड्यूटी पर हो और बिना किसी गेस्ट के रूम 307 से कॉल आए, तो फोन मत उठाना, क्योंकि इस बार वो चेक इन कर चुके हैं। जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया रात के 2:44 पर, शहर की एक सोसाइटी में सब लोग सो रहे थे। एक फ्लैट में अचानक डोरबेल बजी। ट्रिंग ट्रिंग। घर का मालिक उठा, दरवाजे के पास गया। उसने डोर आई से बाहर देखा, एक आदमी खड़ा था, नंगे पैर, कपड़े गीले, शरीर पर सूखा हुआ सीमेंट। उसने कहा, मुझे आगे छोड़ दो। मालिक डर गया। उसने दरवाजा नहीं खोला। तभी फोन बजा, अननोन नंबर। उसने उठाया। उधर से उसकी खुद की आवाज आई, दरवाजा मत खोलना। उसने पूछा, कौन? जवाब आया, मैं बाहर खड़ा हूं। उसने फिर डोर आई से देखा। बाहर अब एक नहीं बल्कि कई लोग खड़े थे, सब नंगे पैर, सब सीमेंट से सने हुए। आगे वही लड़की जिसका एक्सीडेंट हुआ था। उसने मुस्कुराकर कहा, अब हम खुद आ जाएंगे। दरवाजा अपने आप खुल गया। लॉक बंद था, चीन लगी थी, फिर भी दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। फर्श पर एक एक करके पैरों के निशान अंदर आने लगे, जैसे कोई अदृश्य चीज घर में घुस रही हो। सोफे पर निशान, बेडरूम की तरफ, आईने के सामने रुक गए। आईने पर उंगलियों से लिखा, अब तुम्हारी बारी है। अगली सुबह घर खाली मिला। दरवाजा खुला। फर्श पर सीमेंट भरे पैरों के निशान, जो अंदर से बाहर जा रहे थे। अब रात 2:45 पर अगर आपके घर की डोरबेल बजे और बाहर कोई कहे, मुझे आगे छोड़ दो, तो दरवाजा मत खोलना, क्योंकि अब वो हाईवे पर नहीं, आपके घर तक आ चुके हैं। हाईवे से शहर, होटल से घर, अब वो हर जगह पहुंच चुके थे। लेकिन सवाल वही था, आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर ने पुराने केस की फाइल फिर से खोली। KM 307 का हिट एंड रन केस। जिस लड़की की मौत हुई थी उसका नाम था नेहा। नेहा अपने घर लौट रही थी। बस नहीं मिली, कोई ऑटो नहीं रुका। उसने कई ट्रकों से लिफ्ट मांगी, लेकिन किसी ने नहीं रोका। फिर एक ट्रक आया, उसने हाथ दिया। ट्रक रुका नहीं, बल्कि सीधे उसे टक्कर मार दी। वो रमेश था, लेकिन वो अकेला नहीं था। उस ट्रक के पीछे और 4 गाड़ियां चल रही थीं। सबने देखा, लेकिन कोई नहीं रुका।
नेहा जिंदा थी। वो सड़क पर पड़ी मदद के लिए चिल्लाती रही, मुझे आके छोड़ दो। लेकिन रात के 2:45 पर उसकी सांसें रुक गईं। KM 307 के पास वो पुराना कुआं था जहां पहले भी कई एक्सीडेंट हुए थे और कई लोग मदद के इंतजार में मर चुके थे। वो सब वहीं रह गए, मदद का इंतजार करते हुए। और जब नेहा भी उसी इंतजार में मरी तो वो सब एक साथ हो गए। अब उन्हें लिफ्ट नहीं चाहिए, उन्हें वही चाहिए जो उन्होंने महसूस किया था, इंतजार, अनदेखा किया जाना, छोड़ दिया जाना। इसलिए हर रात 2:45 पर वो आते हैं, हाईवे पर, होटल में, फोन के अंदर, और बस एक बात कहते हैं, मुझे आगे छोड़ दो। आखिरी बात, अगर कभी रात 2:45 पर कोई आपसे लिफ्ट मांगे, रुक जाना, क्योंकि अगर आप नहीं रुके तो अगली बार वो आपको साथ लेकर जाएंगे। और हां, आज रात 2:45 पर फोन साइलेंट रखना।